हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअली मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे ब्रीफ में जो टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड 939 की टाइपिंग टेस्ट आपकी चली हुई है। एक्चुअली कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, उनको दिक्कत आ रही है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कीबोर्ड से रिलेटेड कोई दिक्कत है, बाकी वहाँ पे सीटिंग प्लान किस तरह से है और लाइब्रेरी के अंदर में किस तरह से माहौल है। तो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं ब्रीफ में डिस्कस करूँगा, इनके लिए जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। दो ही डॉक्यूमेंट चाहिए वहाँ पे। एक तो आपका है डाउनलोड कॉपी ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। एक्चुअली ये क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म है। आपकी जो आईडी है वहाँ पे लिखा होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म 939, जो कॉलम है वहाँ पे फीस होती है, एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर होते हैं, एडमिट कार्ड होते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी लिखा होता है। तो वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म आपको ले जाना है एक तो साथ में। दूसरा आपको ले जाना है एडमिट कार्ड, ठीक है, जो आपको साइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। वो भी अपना रोल नंबर डाल के वहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड एडमिट कार्ड, टाइपिंग टेस्ट स्किल वाले कॉलम में जाके। ये दो चीज़ें ही वहाँ पे मैंडेटरी है, बाकी आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को ले जाने की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कीबोर्ड की। देखिए अगर आपके पास ना जो भी आपका कीबोर्ड है ना जिसमें वायर है ना, वो सभी आपके वहाँ पे कीबोर्ड का आप ले जा सकते हो। अब ये मत पूछना मैकेनिकल कीबोर्ड ले जा सकते हैं, ये वाला ले जा सकते हैं। मैंने बोला जिसके जिसके साथ वायर है ना वो वाला कीबोर्ड सभी ले जा सकते हैं। और दूसरा आपका ब्लूटूथ जिसमें है ऐसे कीबोर्ड वहाँ पे नहीं चलेंगे, आपको वायर चाहिए। तो कीबोर्ड से रिलेटेड भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी यहाँ पे कि इस तरह का कीबोर्ड आप ले जा सकते हैं। दूसरा वहाँ पे अंदर किस तरह से कीबोर्ड होता है, एक्चुअली मैंने वहाँ चेक करा था, इस तरह का कीबोर्ड होता है। तो उसमें थोड़ी सी ना हार्ड कीज़ रहती हैं। कुछ बोलते हैं कि हार्ड की से क्या होता है कि जो गलती के चांसेस हैं वो कम रहते हैं, बट स्पीड जो है उसमें कम आती है। हाँ, ये कुछ लॉजिक हो सकता है अगर आप कुछ 5 स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। अगर आपने भी किसी के पास नहीं है तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड है थोड़ी सी, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड की नहीं है, बस थोड़ी सी हार्ड की है। इसके बाद बात होगी कीबोर्ड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइमिंग का। टाइमिंग है कुछ बच्चों की 9:30 बजे है, कुछ की 1 बजे है। तो देखिए आप 9:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाएँ। और पहले क्या होता था कि टाइपिंग जो आपकी जो डॉक्यूमेंट लिए जाते थे वो पहले हॉल में बुलाए जाते थे। एक्चुअली अब क्या हो रहा है कि हॉल में चली हुई है आपकी DV 817 की। ठीक है, तो उसकी वजह से अब आपकी जो सीटिंग प्लान है बिल्कुल जो बेस ये जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होती है ना, वहीं उसके साथ में चेयर लगी हुई, वहीं पे आपको बैठना है और वहीं से आपको आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और वहीं से आपके ग्रुप बनेंगे और वहीं से आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। तो ये है कि आपको नीचे ही बैठना है और टाइमिंग से पहुंच जाए 9:30 बजे। 10 बजे आपका वैसे सीटिंग जो आपका सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है वहाँ पे, बस डॉक्यूमेंट लेने में टाइम लगता है। इसके बाद आपके 10-15 मिनट में टाइपिंग टेस्ट को 10 मिनट वही होते हैं और बाकी आपका जो आपको पेपर देते हैं उसमें टाइम हो जाता है, मतलब आप 20-25 मिनट लग जाते हैं एक ग्रुप को। जल्दी जल्दी काम वहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से सीटिंग प्लान भी रहता है वहाँ पे। ठीक है, पहले मतलब आपने अब ऊपर नहीं जाना है हॉल में। और इसके बाद अब जैसे आपके ग्रुप बनते हैं, फिर लाइब्रेरी में जब आप हॉल में जो लैब है उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या होता है, तो वहाँ पे आपका सबसे पहले सीटिंग प्लान होता है। ठीक है, इसके बाद आपने सीट चेक कर लेनी है, अपना अपना जो आपका जो कंप्यूटर है वो चेक कर लेना है कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, वहाँ बस चेक कर लेना है, पता चल जाता है। पहले आपको डालनी होती है आपका रोल नंबर। हाँ, रोल नंबर जरूरी है। आपका जो डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड है ले लिया जाएगा। तो अपना रोल नंबर अपने हाथ, अगर आपको नहीं याद रहता है तो अपना रोल नंबर जो अपने हाथ में लिख लें या कहीं भी लिख लें। ठीक है, कागज़ तो आपके पास होगा नहीं, पर हाथ में लिख लें अपना रोल नंबर, क्योंकि वहाँ पे रोल नंबर डालना होता है और डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। फिर इसके बाद अपना चेक कर सकते हैं कि आपका नाम, फादर नेम, जो रोल नंबर वगैरह सब सही है। इसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर रोक दिया जाता है। इसके बाद वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसके बाद आपको पेपर मिलेगा। पेपर बांटते हैं वो 30, जितना भी ग्रुप होगा 25-30 स्टूडेंट का ग्रुप रहता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो आपको भी 2-3 मिनट मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो आप उसको पढ़ सकते हो, उसको आप नंबरिंग कर सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो, मतलब जो भी आपने करना है। इसके बाद उसको आप स्टैंड जो होता है ना, स्टैंड भी वहाँ पे होता है जहाँ पेपर को आप सेट कर लें। तो वो स्टैंड जो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो आप क्या होता है ना, जब हम घर में प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे हम उसको टेबल पे रखते हैं, तो फिर जो स्क्रीन एंड जो पेपर की जो टाइमिंग है वहाँ सही नहीं बनती है। स्टैंड से क्या होता है, बिल्कुल सामने होता है स्क्रीन के ना, तो वो एकदम से टाइमिंग सही रहती है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं एंड पेपर पे भी देख सकते हैं। कुछ बोलते हैं कि स्क्रीन से देखने से टाइम वेस्ट होता क्या नहीं, स्क्रीन देखना जरूरी होता है कि आप सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि जी मैं सही लिखता हूँ तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं देखने की। अगर हाँ कुछ मीडियोकर हैं तो आपने स्क्रीन में भी देखना कि क्या आपका गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं। ठीक है, पता चल जाता है आपको।
इसके बाद बात करते हैं नॉइस की प्रॉब्लम। जैसे मैंने पहले दिया था 817 में, तो उसमें शायद हो सकता है कि मैंने इतना वो आपका नोटिस नहीं किया था कि मतलब साउंड आ रही है। साउंड तो आती है, जैसे अब 30 कीबोर्ड चलेंगे तो साउंड तो भाई आएगी आएगी, तो नेचुरली सी बात है। पर अब इस बार क्या हुआ कि जब मैं टाइपिंग टेस्ट दे रहा था ना, एक छोड़ के एक वहाँ पे जो लड़की बैठी हुई थी उसने यूज़ किया था इनका कमीशन का कीबोर्ड, तो वो काफ़ी आवाज़ कर रही थी। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ कर रही है, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी वो उससे। दो थोड़ा सा मैंने नोटिस किया और मेरे को कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन भी हुई इसकी वजह से। बाकी सब कुछ वहाँ पे बिल्कुल, अगर वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ, अगर आपका फोकस है अपने जो टाइपिंग टेस्ट पे, तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा वहाँ पे, ठीक है। वो आपका मतलब इस पर आपके ही फोकस पे डिपेंड करता है, बाकी सब कुछ वहाँ पे नॉर्मल है। एंड इस बार मैंने भी क्या हुआ कि जैसे टाइपिंग टेस्ट से क्या होता है कि फिर से टाइपिंग टेस्ट दिया तो क्या डर लगा? हाँ, डर तो लगता है, थोड़ा बहुत डर लगता है, उतना डर नहीं लगता जितना पहली बार डर लगता है। मैंने पहले ही जो वर्ड लिखा ना वो गलत लिखा था, तो पहले वर्ड्स मेरी गलती स्टार्ट हो गई थी और मैंने काफ़ी वर्ड गलत लिखे, मैंने काफ़ी वर्ड भी ठीक करे वहाँ पे, क्योंकि मेरे को घर में भी आदत थी ठीक करने की। बैक स्पेस यूज़ किया काफ़ी बार, तो हाँ बैक स्पेस से भी काफ़ी बार यहाँ पे वो आपकी क्वेरीज रहती है कि बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। और जब इस सेक्रेटरी का पेपर हो रहा है वहाँ पे बैक स्पेस जो है लॉक है, तो वहाँ पे आपका लॉक है, यहाँ पे आपका सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं होता कि बैक स्पेस दबाने से कोई स्ट्रोक पे कुछ मतलब वो काउंट होता है आपका एरर, कुछ नहीं होता उसमें से। बैक स्पेस आप जितनी बार यूज़ कर सकते हैं, बस उससे क्या होता है कि बैक स्पेस से बस स्पीड कम होती है। जो आप चीज़ ने गलत लिख के उसको ठीक करना तो टाइम वेस्ट होता है ना, बस यही चीज़ होती है, बाकी और उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। काफ़ी बार जितनी मर्जी आप उसको यूज़ कर सकते हैं बैक स्पेस को। तो मैंने भी काफ़ी बार यूज़ किया बैक स्पेस को, काफ़ी गलत लिखा मैंने, उसको ठीक किया, तो मैंने भी काफ़ी बार इसको यूज़ किया है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस करती है। और बाकी कुछ की क्वेरी ये भी रहती है कि स्क्रीन पे देखने से क्या मतलब टाइम वेस्ट होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रीन पे वही है कि आपका अगर आप कॉन्फिडेंस है तो आप मत देखिए, अगर आपको नहीं है कॉन्फिडेंस तो देखना जरूरी है कि हाँ चीज़ आप सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। अदरवाइज़ और कोई अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं